ये बॉक्स है और आप बॉक्स आंसर के लिए कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। एक बॉक्स, दो बॉक्स, आंसर के शुरू में स्क्वायर या रेक्टेंगल बना के आंसर के बीच में। याद करके लिख पाएंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। एक बॉक्स लिखिए, दो बॉक्सेस लिखिए। और याद ही नहीं हो कोई बात नहीं, तो फिर आप सिर्फ पॉइंट्स को पैराग्राफ बनाकर लिखिए। मैं आप पर छोड़ती हूँ, मार्क्स अकॉर्डिंगली आएंगे। पैराडाइज लॉस्ट। Paradise Lost was originally conceived as a tragedy. Paradise Lost की शुरू में कल्पना की गई एक ट्रेजेडी के रूप में, but the theme of mankind's fall and redemption, परंतु ये जो विषय है मानव जाति का सुधार, पुनरुद्धार, रिडेम्पशन, मानव जाति का पतन और पुनरुद्धार, नीडेड एन एपिक ऑफ वेरी डिफरेंट काइंड। इसके लिए मिल्टन को आवश्यकता महसूस हुई कि वे एक महाकाव्य लिखेंगे अलग किस्म के, जो कि क्लासिकल महाकाव्य, जो युद्धों के बारे में, बैटल ऑफ ट्रॉय, ये इन युद्धों के बारे में हुआ करता था, उससे थोड़ा अलग हो, फ्रॉम द क्लासिकल मॉडल्स। क्लासिकल मॉडल ग्रीस और रोम के जो महाकाव्य हैं, द इलियड, द ओडिसी, द ईनीड, इनसे अलग। इन मिल्टन्स पोएम, मिल्टन की कविता में, द हीरोइक वैल्यूज ऑफ होमर, होमर ने जो जीवन के मूल्य बताए हैं, बहादुरी के, वीरता के, एंड द नेशनलिस्टिक आइडियल्स ऑफ वर्जिल, वर्जिल नाम के महाकाव्य लेखक के जो राष्ट्रीय या राष्ट्रवादी आदर्श थे, आर सबॉर्डिनेटेड, उनको पीछे रखा गया है, टू द ग्रैंड थीम ऑफ द क्रिश्चियन मिथ, जो ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ विषय है, उसको यूज किया है मिल्टन ने इस एपिक में, पैराडाइज लॉस्ट नाम के एपिक में। अब हम कर रहे हैं जनरल पॉइंट्स पैराडाइज लॉस्ट के, और इसमें 34 पॉइंट्स हैं। पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक पोएम। पैराडाइज लॉस्ट महाकाव्य रचना है बाय जॉन मिल्टन, जो कि जॉन मिल्टन ने लिखा है। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1667। 1667 में छपा। मिल्टन टेल्स अस, मिल्टन हमें बताते हैं, दैट हिज सब्जेक्ट विल बी, कि उनका विषय होगा एडम एंड ईव्स डिसोबीडियंस, एडम और ईव ने भगवान के नियम का उल्लंघन किया, डिसोबे किया, कहना नहीं माना। भगवान ने कहा था इस पेड़ का फल मत खाओ, पर खाया। एंड फॉल फ्रॉम ग्रेस, फॉल फ्रॉम ग्रेस, भगवान की निगाहों से गिर गए एडम और ईव। मिल्टन इनवोक्स, मिल्टन आवाहन करते हैं, अ हेवनली म्यूज, कविता की देवी को, एंड आस्क्स फॉर हेल्प, और मदद मांगते हैं। ही सेज, वे कहते हैं, दैट हिज माइंड इज फिल्ड विथ डार्कनेस, कहते हैं मेरा मन
अज्ञानता के अंधकार से भरा है, एंड ही वॉन्ट्स द लाइट ऑफ नॉलेज। कहते हैं कि उन्हें ज्ञान की रोशनी चाहिए। द एक्शन, कहानी, बिगिंस, शुरू होती है विथ सेटन एंड हिज फेलो रिबेल एंजल्स। शैतान के जो साथी फरिश्ते हैं जिन्होंने विद्रोह किया, उनके साथ कहानी शुरू होती है। दे आर ऑल फाउंड चेन्ड, जंजीरों से बंधे हुए मानो, टू अ लेक ऑफ फायर इन हेल। यूं जंजीरों से नहीं बंधे, लग रहा है जैसे अटक गए उस आग की नदी में जो कि नरक में है। दे क्विकली फ्री देमसेल्व्स, वो जल्दी ही अपने आप को आज़ाद कर लेते हैं, एंड फ्लाई टू लैंड, और किनारे पर आ जाते हैं। द लैंड टू, ज़मीन भी, इज़ वेरी हॉट, बहुत गर्म है, एंड द फॉलन एंजल्स सफ़र वेरी मच, और वो पतित फरिश्ते बहुत दुख पाते हैं। दे डिस्कवर मिनरल्स, वो खोदते हैं तो सोना चांदी निकलता है, एंड कंस्ट्रक्ट अ पैलेस कॉल्ड पैंडेमोनियम, पैंडेमोनियम नाम का महल। दिस इज अ ह्यूज पैलेस, ये बहुत विशाल महल है, वेयर द फॉलन एंजल्स होल्ड अ मीटिंग, जहां पतित फरिश्ते मीटिंग रखेंगे। लूसिफर द आर्कएंजल, लूसिफर जो कि फरिश्तों का प्रमुख है, इज नाउ कॉल्ड सेटन, उसका नाम शैतान पड़ चुका है। सेटन इज अ हिब्रू वर्ड, शैतान यहूदियों का शब्द है, विच मीन्स एडवर्सरी, जिसका मतलब है खिलाफत करने वाला। द फॉलन एंजल्स डिबेट, पतित फरिश्ते आपस में बहस करते हैं, whether they should begin another war with God। ये लोग आपस में डिस्कस करते हैं क्या हमें एक और युद्ध शुरू करना चाहिए भगवान के खिलाफ। बीलज़ेबब नाम का फरिश्ता सजेस्ट्स, क्योंकि लूसीफर ने उसको आइडिया दे ही दिया था, तो बीलज़ेबब की बारी आती है तो वो खड़ा होकर बोलता है, सजेस्ट, सुझाव देता है, दैट दे शुड ट्राई एंड करप्ट, कि हम बिगाड़ने की कोशिश करें, करप्ट करने की कोशिश करें, गॉड्स बिलवेड न्यू क्रिएशन, भगवान ने जो नई रचना रची है हम उसको बिगाड़ दें। वो भगवान को प्यारा है, बिलवेड है, हम उसको बिगाड़ें। गॉड्स न्यू क्रिएशन इज मैनकाइंड, भगवान की नई रचना मानव जाति है। सेटन वॉलंटियर्स, कौन है वो? दो, एडम और ईव। सेटन वॉलंटियर्स, आगे बढ़कर सेटन कहता है, टू गो एंड सर्च फॉर पैराडाइज, कि मैं जन्नत को ढूंढ कर आता हूँ। ही प्रिपेयर्स टू लीव हेल, वो तैयारी करता है कि वो नरक को छोड़कर जाएगा, एंड ही मीट्स सिन एंड डेथ, और वो सिन एंड डेथ से मिलता है एट द गेट्स ऑफ हेल, नरक के द्वार पर 9 गेट्स हैं। देर इज अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट, बहुत लंबा बहस है, बिटवीन सेटन एंड डेथ, शैतान और मृत्यु के बीच, एंड फाइनली अंत में
Satan is able to leave hell. शैतान नरक को छोड़ पाता है. Satan makes a long and arduous journey. शैतान एक बहुत लंबी और थकान भरी arduous सफ़र करता है and finally reaches paradise. अंत में जन्नत पहुंच जाता है. सोने की जंजीर, सोने का बॉल. द पोएम हैज़ लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस, कविता में लंबे लंबे वर्णन है, ऑफ सेटन, शैतान के. सम रीडर्स, कुछ ऐसे भी पाठक हैं, कंसिडर सेटन टू बी द हीरो और द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी. कुछ पाठक शैतान को ही हीरो मानते हैं कहानी के, कि ये ही मुख्य कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है. 12 बुक्स पढ़ने के बाद समझ में आता है कि एडम ही मेन कैरेक्टर है. विलियम ब्लेक नाम के जो महान कवि थे, इनफैक्ट सेड, बल्कि उन्होंने कहा, जाने अनजाने में मिल्टन ने शैतान को हीरो बना दिया. दैट मिल्टन वॉज ऑफ द डेविल्स पार्टी, कि मिल्टन ने एक तरह से शैतान का पक्ष ले लिया, शैतान की ही पार्टी के हो गए, विदाउट नोइंग इट, अनजाने में. द ट्रूथ इज, सच्चाई ये है, दैट सेटन वॉज गॉड्स एनिमी. आप अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे हो और दोनों बिल्कुल टक्कर से गेम चल रही है तो आपको इंटरेस्ट आएगा. अगर एक देश हार ही रही है तो आपको मैच भी देखने का मज़ा नहीं आएगा. उसी तरह से दोनों भगवान के टक्कर का शैतान को बनाना मिल्टन की मजबूरी हो गई, इसलिए मिल्टन ने शैतान को इतना विराट और ऐसे बनाया है. द ट्रूथ इज, सच ये है, दैट सेटन वॉज गॉड्स एनिमी, भगवान का दुश्मन था, छोटे मोटे का नहीं. एंड सो, और इसलिए मिल्टन हैज शोन हिम एज अ ग्रैंड फिगर, मिल्टन ने उसको एक विराट स्वरूप दिया है. सेटन इज एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एंड सटल कैरेक्टर. शैतान एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंड सटल, मतलब घुन्नी सा, इसके मन में क्या चल रहा है किसी को समझ में नहीं आएगा. सेटन अपीयर्स टू बी अ मैजेस्टिक फिगर. शैतान एक शाही सा स्वरूप रखता है. ही इज नॉट अफ्रेड, वो नहीं डरता, ऑफ टेरिफाइंग फिगर्स, भयानक रूप, जैसे अराजकता, केओस, और मृत्यु, डेथ, नहीं डरता इनसे. सेटन्स ग्रेटेस्ट फॉल्ट इज हिज प्राइड. शैतान की सबसे बड़ी कमी है प्राइड, अहंकार. ही थिंक्स, वो ये सोचता है, दैट ही कैन ओवरथ्रो गॉड, कि वो भगवान को मात दे सकता है. एंड इन दिस मैटर, और इस मामले में, ही डिस्प्लेज, वह दर्शाता है, ग्रेट वैनिटी एंड प्राइड, बहुत घमंड, अहंकार. ही डिवोट्स हिमसेल्फ कंप्लीटली, वो पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देता है बुराई के प्रति, टू ईविल. एवरी स्पीच ही गिव्स, हर भाषण जो वो देता है, इज फ्रॉड्यूलेंट, धोखाधड़ी से भरा है. एंड एवरी स्टोरी ही टेल्स इज अ लाई, हर कहानी जो वो सुनाता है वो झूठ है. सेटन इज अ स्ट्रॉन्ग इम्पोजिंग फिगर. शैतान एक प्रभावशाली, दूसरों पर हावी होने वाला, इम्पोजिंग फिगर है, विथ ग्रेट एबिलिटीज, ताकत बहुत है, एज अ लीडर एंड पब्लिक स्टेट्समैन, नेता, राजनेता के रूप में. हिज स्पीचेस आर परसुएसिव बट हॉलो. इसके स्पीचेस में लुभावनी बातें हैं, परसुएसिव, पर खोखली हैं. In a series of epic similes,
कई सारे एपिक सिमिली मतलब महाकाव्यों में जैसे हीरो की तुलना अलग अलग चीज़ों से की जाएगी, वैसे कई तुलनाओं को कर कर मिल्टन डिस्क्राइब्स सेटन, मिल्टन ने शैतान का वर्णन किया है एज द लेवायथन वेल। जब हम एपिक सिमिलीज आंसर करेंगे मैं समझाऊंगी कि ये क्या है। वेल मछली जिसका नाम लेवायथन था। हिज स्पीयर एंड शील्ड, उसका स्पीयर भाला और उसकी ढाल शील्ड, आर कंपेयर्ड, उनकी तुलना की है, ये एपिक सिमिली है जो आगे हम आंसर के रूप में देखेंगे। टू द टॉलेस्ट पाइन ट्री, सबसे ऊंचे पेड़ का तना, पाइन नामक पेड़ का तना उतना बड़ा तो भाला है। अगर भाले का साइज वो है तो शैतान का साइज क्या होगा। एंड द फुल मून रेस्पेक्टिवली, पूर्णमासी का चांद जितना बड़ा होता होगा उतना बड़ा तो शैतान के ढाल का साइज है। दस इस तरह से सेटन, वंस अ पावरफुल एंजल, एक समय पर बड़ा प्रभावशाली फरिश्ता था, इज नाउ डूम्ड, अब उसकी किस्मत खराब है, टू इटर्नल पनिशमेंट, उसे अब केवल और केवल नरक की सज़ा ही भोगनी पड़ेगी।